प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ हम प्रारंभ करेंगे कक्षा 5 की पुस्तक। प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 5 का पाठ नंबर 10, जिसका नाम है अतिलोभो न कर्तव्य, डोंट बी मोर ग्रीडी। और इस पाठ में एक शेर और एक आदमी के लोभ का वर्णन किया गया है और इस पाठ का उद्देश्य है कभी भी हमें अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। एकदा दक्षिणारण्ये एको वृद्धा व्याघ्र आसीत्। एक बार दक्षिण जंगल में एक वृद्ध सिंह रहता था। सह स्नानम कुशहस्तः सरतीरे भूते भौ भौ पथ्या। वह सुबह स्नान करके अपने हाथों में स्वर्ण का कंगन लेकर कहता था, जो भी वहाँ पथिक निकलता था उसको बोलता था, हे पाथ्य इदम स्वर्णः कंगन गृहताम, यह स्वर्ण का कंगन ले लो। ततो लोभ कृष्टेन केनचित् पान्थेना लोचितम भागेन एतत् संभवति। वह नहाते हुए हाथ में कुश लिए नदी के तट पर कहता था, हे पथिक, यह स्वर्ण कंगन को स्वीकार कीजिए। ततो लोभा कृष्टेन केनचित् पान्थे नालोचितम भागेन एतत् संभवति किंत्वसनिन आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेयः। अर्थात इससे लोभ वशात किसी पथिक ने देखा, भाग्य से यह संभव होता है, किंतु सर्वत्रार्थ अर्जने प्रवृत्तो संदेह एव अन्नी रूपयामी प्रकाशम भूते कुत्र तव कंगनम। तब उसने एक संदेह पूर्वक पूछा कि तुम्हारे पास यह कंगन कहाँ से आए। व्यादो हस्तम प्रसायः दर्शयति, और यह सुनकर शेर हंसने लगा। पान्थो वदत् कथम मारात्मके तव्यै विश्वासः। व्याधः उवाच ऋणु रे पाथे प्रागेव यौवन दशा यामिनी दुव्रतम आसम अनेक गोमानुषाणम वधान में पुत्रा मृगा दाशाश्च वंशम हीनश्चहम ततः केनचिद् धर्माणि केणाहमादिश्य दान धर्मादिकं चरतु भवान् तदुपदेश दिदानेहमहं स्नान शीकौ दाता वृद्धो गलतिन खदंतो कथम न विश्वास भूमि। अर्थात तब इससे लोभवंश किसी पथिक ने देखा और भाग्य से यह संभव होता है, किंतु आत्मसंदेह होने पर कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु हर जगह अर्थ अर्जन में प्रवृत्ति संदेह होता है। पूछता हूँ, स्पष्ट करो, तुम्हारे पास यह सोना कहाँ से आया। तब शेर ने बोला, सुनो पथिक, जब मैं जवान था तब बहुत दुष्ट था, अनेक गाय मनुष्य को मैंने मारा है। तदत्र सरसिम स्नावता स्वर्ण कंगनः ग्रहणम ततो यावदसो तद्वचः प्रतीतो लोभान सह स्नानुं प्रविशति तव नम हापड़ेक निमग्नम पलायितुमक्षम पणेक पतितं दृष्ट्वा व्याधो अवदत् अहम महापणेक पतितोऽसि तत् सत्वामुत्थापयामि इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण गृहः सह पथो अचिन्त्यत् तन्मया मद्रं न कृतं यदत्र मारेत्वं विश्वासः कृतः इति चिन्तयन्ने वासो
व्याघ्रमेव व्यापादिनः खदितश्च। तब बूढ़े शेर ने बोला कि जब मैं जवान था तो बहुत दुष्ट था, अनेक गायें मनुष्य को मैंने मारा था, जिससे मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, वंशहीन हो गया हूँ। तब किसी धार्मिक ने कहा था, आप धर्म दान करो। इसी उपदेश के अनुसार मैं स्नान करके नदी तट पर गले हुए नाखून और दांतों वाला बूढ़ा शेर बैठा हूँ, फिर क्या संदेह। उसकी बात सुनकर पथिक स्नान करके नदी में उतरा और उसने गहने कीचड़ में फंस गए। शेर बोला, अरे सुनो, मैं निकालता हूँ। कहकर धीरे धीरे जाकर शेर ने उसे जोर से पकड़ लिया। पथिक बोला, यह उचित नहीं है, मुझे ना मारने का तुमने विश्वास दिया था। फिर उसे सोचने का अवसर नहीं मिला और वह उसे मारकर खा गया। तो बिना सोचे समझे यहाँ पर कार्य किया और वह मौत के मुंह में चला गया। आइए अब हम शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द हमारे पास आता है कुश हस्तः, अर्थात कुश घास के हाथ में लिए हुए, टेकिंग कुश ग्रास इन द हैंड। सरस तीरे, सरोवर के किनारे पर। एट द बैंक ऑफ पॉन्ड, पांथे अर्थात पथिक ने। द ट्रैवलर, आलोचितम अर्थात विचार किया, थॉट। विधेया, करना चाहिए, शुड डू। अनिष्टात, अशुभ से, फ्रॉम इल ओमेंड, इष्ट लाभ, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति, गेनिंग ऑफ डिजायरेबल थिंग। जानते अर्थात उत्पन्न, प्रोड्यूसेस। और फिर है होती है अर्थात आस्ते का अर्थ होता है इज। मृत्येव अर्थात मृत्यु को देने के लिए, फॉर गिविंग टू डेथ। रूप पयामी अर्थात निश्चय करता हूँ। एंड उसके बाद प्रकाशम, सामने, इन फ्रंट ऑफ। मारात्मके, मारने वाला, किलर। प्रगेव का अर्थ होता है पहले ही, बिफोर। अत दुर्वृत्तम, दुराचारी, विकेट। फिर आता है आदेश अर्थात आदेश दिया गया था, वॉज ऑर्डर्ड। भवान का अर्थ होता है आप, यू। चरतु अर्थात आचरण, बिहेवियर। इदानी महम, इस समय मैं, आई, दिस टाइम। गलिकन खंदंतो, जिसके नाखून व दांत गल गए हैं, whose nails and teeth are decayed। स्नात्वा, नहाकर, बादिंग, ग्रहण, ले लो, टेक इट। प्रतीतो, विश्वास करके, बिलीविंग। महापंके, अधिक कीचड़ में, इन मच मड। पलायितु मक्षमः अर्थात भागने में समर्थ नहीं हूँ, वॉज अनेबल इन रनिंग। उत्थापयामी, निकालता हूँ, टेक आउट। उपगम्य, पास जाकर, रीचिंग नियर। अचिंत्यत अर्थात सोचने लगा, थॉट। भद्रम, श्रेष्ठ अर्थात नोबल। मारात्मके, हिंसक स्वभाव वाले, दैट इज वॉयलेंट बिहेवियर। चिंतयन, एव सोचते हुए ही। एट टाइम ऑफ थिंकिंग। व्यापादितः अर्थात मारा, डाला, किल्ड। और अब समय आता है अभ्यास कार्य का, वो आप स्वयं करेंगे। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।